नमस्कार, मैं अंकित। आज हम दर्शकों हथेली में दो मुखी रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं हथेली में दो मुखी रेखाएं क्या शुभ परिणाम देती है। उससे पूर्व दर्शकों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। तो चलिए दर्शकों देखते हैं। यह जो रेखा होती है इसे हम लाइफ लाइन कहते हैं। यदि आपकी जीवन की रेखा अंत में जाकर यहाँ से यदि फोर्क यानी कि दो मुहाकार हो रही है तो इसका यह इंडिकेट होता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं खूब करता है तथा ऐसा व्यक्ति फॉरेन सेटल हो जाता है तथा वह विदेश में खूब धनार्जन प्राप्त करता है तथा उसको विदेश में खूब सफलता प्राप्त होती है। यदि यह रेखा ऐसी है व इस रेखा में से यदि कोई अंदर की तरफ रेखा चली जाए, यह भी दो मुखी रेखा होती है। यदि ऐसा इंडिकेट है तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं खूब करता है किंतु वह अपने ही देश में यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट की सोचता है किंतु वह फॉरेन में सेटल नहीं हो पाता है। अंततः वह अपने ही देश में आकर बसता है तथा ऐसा व्यक्ति यात्राएं भी विदेश के द्वारा सोचता है किंतु वह हो नहीं पाती है। यदि इसमें से कोई रेखा चंद्र की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति खूब विदेश यात्राएं भी करता है दर्शकों। वह विदेश में ऐसा व्यक्ति बस भी जाता है। यह बहुत ही अच्छी रेखा होती है। उसके बाद दर्शकों यह माइंड लाइन होती है। यदि माइंड लाइन अंत में जाकर इस प्रकार फोर्क यानी कि इस प्रकार दो मुहाकार की हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब सक्सेस होता है तथा जीवन में खूब धन लाभ भी वह प्राप्त करता है। क्योंकि इसमें से एक ब्रांच मंगल की तरफ देख रही है तो ऐसा व्यक्ति साहसी, निडर व पराक्रमी होता है। जीवन में खूब सक्सेस प्राप्त करता है तथा ब्रिलियंट माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति। यदि यह मस्तिष्क रेखा सीधी है किंतु यह राहु के क्षेत्र से नीचे की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है। ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है किंतु वह कर नहीं पाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में जीता है। राहु से नीचे की तरफ चंद्र की तरफ जाना यह इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति ख्यालों में ही जीवन व्यतीत करेगा। हालांकि यह लेखक व कवि के लिए बहुत ही ब्रिलियंट लाइन होती है। यदि इसी माइंड लाइन में से कोई रेखा बुध की तरफ चली जाए तो यह मुहाकार रेखा सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, बिजनेस की समझ रखता है तथा ऐसा व्यक्ति ब्रिलियंट माइंडेड व खूब सक्सेस बिजनेस के द्वारा प्राप्त करता है व अच्छी ग्रो भी प्राप्त करता है। यदि हार्ट लाइन यह रेखा यदि शनि पर दो मुहाकार हो रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही पावरफुल मैन होता है, रिचेस्ट पर्सन बनता है तथा ऐसा व्यक्ति ईमानदार भी बहुत होता है। यानी कि शनि पर जाने वाली एक ब्रांच यह व्यक्ति को खूब धन अनार्जन कराती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति खूब जीवन में धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कर्म वाला होता है तथा कर्म में विश्वास रखता है। यदि यह हृदय रेखा में से एक ब्रांच गुरु की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि अंत में जाकर यह एक विष्णु सिंबल की तरफ इसका निर्माण हो रहा है और विष्णु सिंबल जिस व्यक्ति के हाथ में रेखाएं दो आगे जाकर मुखी हो जाती हृदय रेखा, वह व्यक्ति जीवन में बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति भी जीवन में खूब सक्सेस प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की अधिकतर लव मैरिज देखी गई है। लव मैरिज के लिए कुछ और इंडिकेट भी है
लेकिन मैंने पाया है ऐसे व्यक्ति अधिकतर लव मैरिज ही करते हैं तथा ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हैं, नेक दिल के होते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों का समाज में मान व सम्मान निश्चित रूप से होता है। यदि यह रेखा हृदय रेखा में से निकलकर अगर नीचे जाती है यहाँ तक तो भी ये सर्वश्रेष्ठ है, किंतु यह मंगल की तरफ चली जाए तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ा पेशेंस की कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति धैर्य विहीन होता है, उसमें धैर्य की कमी होती है तथा उसके द्वारा लिए गए निर्णय के द्वारा वह जीवन में पछताता है तथा खुद को लॉस कर लेता है। यदि विवाह रेखा अंत में दो मुहाकार हो तो ऐसी विवाह रेखा होती तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, किंतु यह विवाह की रेखा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े व कलेश जरूर कराती है। तलाक तो नहीं होता है, किंतु यह लड़ाई झगड़े को दर्शाती है। यदि यह विवाह की रेखा अंत में जाकर इस प्रकार नीचे की तरफ आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों में डिवोर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, कोर्ट कचहरी के भी केस ऐसे व्यक्तियों के बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब यदि यह विवाह रेखा एक ऊपर गई इस प्रकार वह एक नीचे की तरफ आ गई तो ऐसी विवाह की रेखा मैरिज लाइन जीवन में दिक्कत देती है और मैरिड लाइफ में भी बड़े बड़े इशू क्रिएट करती है। यदि सूर्य रेखा यह एक सूर्य की रेखा होती है, यदि यह सूर्य की रेखा शनि की तरफ देखें तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है। निश्चित रूप से वह उसको बड़ा पद प्राप्त होता है, वो मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है तथा जीवन में खूब लग्जरी लाइफ जीता है। वह इसको देश में ही नहीं अपितु इसको विदेश में भी लोग जानते हैं। यदि इसमें से एक रेखा बुध की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापार से खूब धनार्जन प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है तथा बिजनेस की समझ रखने वाले साथ साथ में ऐसा व्यक्ति बिजनेस के द्वारा खूब नाम कमाता है। यदि अब बात करूं अंत में, यह आपकी भाग्य की लाइन हुई। शनि पर जाने के बाद भाग्य की लाइन में से कोई रेखा गुरु की तरफ देखे तो ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब धन कमाता है, उसको पद मान व सम्मान प्राप्त होता है। यदि इसमें से एक रेखा अंत में जाकर सूर्य की तरफ देखें तो ऐसा व्यक्ति विदेशों से खूब पैसा कमाता है, ब्रिलियंट ट्रिलियंट ऐसे व्यक्तियों का खजाना होता है, खूब पैसा वह कमाता है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है, आईएएस आईपीएस तक ऐसा व्यक्ति बन जाता है। समाज में ऐसे व्यक्ति का खूब नाम होता है। दर्शकों, भाग्य रेखा में से सूर्य की तरफ एक रेखा का जाना यह सामुद्रिक शास्त्र में अत्यंत शुभकारी रेखा कही गई है। ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाता है। यदि इस रेखा में से यहाँ पर अंत में दो रेखा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दर्शकों पत्नी के सहायता के द्वारा या शादी होने के बाद आफ्टर मैरिज व्यक्ति खूब सक्सेस प्राप्त करता है, धन कमाता है तथा ऐसा व्यक्ति खूब यात्राएं जीवन में करता है और उन यात्राओं से व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होता है।